হ্যালো এভরিওয়ান। আমার অ্যাকচুয়ালি মুম্বাইতে একটা ফ্রেন্ড আছে। তো ওকে যখন আমি বললাম যে এরকম আমি YouTube-এ সাবস্ক্রাইব করেছি, মানে আমি YouTube-এ একটা চ্যানেল খুলেছি। তো ওকে জিজ্ঞেস করলাম কি, বিকজ হি ইজ আ ডিরেক্টর ইন মুম্বাই। তো ওকে বললাম কি যে আমাকে কিছু কনটেন্ট বা কিছু সাবজেক্ট আমাকে বলো যেটা নিয়ে আমি কথা বলতে পারি, বিকজ ওর তো আইডিয়া অনেক বেশি আছে। তো আমাকে ফার্স্ট যেটা বলল যে তুই ফুড ব্লগ তো করিস না, বিকজ কলকাতা বা সারা ভারতবর্ষে এত লোক খাচ্ছে, এত ফুড ব্লগ করছে, তুই আর নতুন করে একই খাবার দেখাবি, একই কথা, সেই একই ব্যাপার, ফুড ব্লগ করার দরকার নেই। তো আমি জিজ্ঞেস করলাম তাহলে কী করতে পারি আমি, কী নিয়ে, হোয়াট ক্যান আই ডু, হোয়াট উড বি দ্য সাবজেক্ট। তো আমাকে বললো যে তুই ফার্স্টলি ইউ ক্যান ন্যারেট স্টোরিজ, ঠিক আছে, একটু স্টোরিজ বল, মানুষের যেটা ভালো লাগে এন্টারটেন করার জন্য। তো আমি ওকে বললাম ঠিক আছে বলবো, বিকজ বাট দ্য থিং ইজ বাংলায় বলতে গেলে অ্যাকচুয়ালি কি, আমার তো অনেক ফেসবুক ফ্রেন্ডস ফলোয়ার যারা আছে তারা তো সবাই বাংলা বোঝে না। তো আই টোল্ড হিম কি আমি কী ভাষায় বলবো, তো বলে ইফ ইউ কমফোর্টেবল হিন্দিতে হিন্দিতে বল, অসুবিধা নেই। তাহলে ঠিক আছে চলো। তো আমি একটা গল্প বলি আপনাদেরকে। ইটস ভেরি শর্ট স্টোরি। অ্যান্ড গল্পের পরে আমি একটা কোয়েশ্চেন করব, যদি কোয়েশ্চেনটা আপনারা আমাকে কমেন্ট বক্সে লিখবেন আনসারটা। অ্যান্ড আজকে যারা লিখবেন ডেফিনেটলি সবার সাথে কথা হবে আমার। অ্যান্ড যদি না লিখতে পারেন বা ভুল হয়, সো আমি কালকে যখন স্টোরি आंसर देबो, आई विल शेयर द आंसर विथ यू ऑल। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। एक गांव था जहाँ पे एक मतलब बहुत सारे लोग तो थे। वहाँ पे एक लड़का था जो अपनी दादी के साथ रहता था। उसका नाम मंगलू था, ठीक है। तो मंगलू का एक प्रॉब्लम था, जब वो मतलब दिन भर वो सोता था, काम कुछ नहीं करता था। लेकिन जब वो सोता था उसे ना सपने आते थे, बहुत सारे सपने। और ज़्यादातर सपने जो आते थे उनको नेगेटिव ज़्यादा आते थे। लाइक इसके घर में आग लगेगा, कल लगेगा, तो उसको रात को ना पता चल जाता था क्योंकि वो सपने में देखता। वो मरेगा, ये मरेगा, मतलब जो भी नेगेटिव जितने सारे नेगेटिविटीज़ है उसको सपने में दिखाई देता था। तो लोग कुछ हद तक सोचते थे कि हाँ ऐसे दिखाई देता है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, चलो ठीक है। एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ पे जो ज़मींदार थे उनके घर में कुछ, उन्होंने नया घर लिया था। एंड वहाँ पे गृह प्रवेश था। तो उन्होंने सबको, मतलब गांव में सबको बुलाया और मंगलू को भी बुलाया। तो उस दिन, मतलब उस रात को मंगलू सोकर सपने में देखा कि ज़मींदार के घर में, उनके घर में पूजा हो रहा था। और मतलब पूजा में दिए जैसे जलते हैं, तो दिया भी जल रहा था। वहाँ से दिए से ना पर्दे पर आग लग गया और पूरा जो घर उनका था, जो नया घर उन्होंने लिया था, वो जल गए, पूरा जल के राख हो गया। तो सुबह को मंगलू उठा और उठकर भाग कर गया वो ज़मींदारनी के पास, जाकर बोला कि आज ना आप लोग जो पूजा करोगे, आपके घर में आपके दिए से ही आग लग जाएगा। तो उन्होंने कहा कैसे, ऐसा ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इतना बड़ा घर है, इतने लोग हैं, इतने नौकर चाकर है, तो आग कैसे लग सकता है। ऐसे उन्होंने हंसकर बातों को टाल दिया। तो मंगलू ने कहा चलो ठीक है। तो फिर वो चला गया। तो दूसरे दिन ऐसा ही हुआ, पूजा चल रहा था, दिए से मतलब पर्दे में आग लगा और पूरा घर जो था वो जल गया। तो फिर ज़मींदार, क्योंकि ज़मींदार जो होते हैं वो पावरफुल होते हैं, तो उन्होंने, सब ने कहा कि मंगलू का जो है ना वो क्या कहते हैं, काली ज़ुबान। तो वो जो भी कहता है हमेशा नेगेटिव बोलता था, वो नेगेटिव होता था, किसी का कभी अच्छा बोला ही नहीं। तो वो लोग बहुत नाराज़ हो गए, सारे गांव के लोगों ने भी उनका सपोर्ट किया कि हाँ मंगलू का काली ज़ुबान ही है। तो उन्होंने मंगलू को गंजा करके गधे की पीठ पे उठा के उसको गांव से निकाल दिया। और उसकी दादी बेचारी रोती रह गई। जाते जाते मंगलू गया, चलते चलते मंगलू पहुंचा दूसरे गांव में। वहाँ पे एक राजा था। तो राजा ने मंगलू को देखा और बोला किसने तुमको गधे की पीठ पर ऐसे बिठा के ऐसा हाल किया। तो उसने बोला ऐसा 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 है। तो फिर पता नहीं राजा को अच्छा लगा और राजा ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ काम पर रखूँगा। तो मेन जो गेट है जहाँ से एंटर करते हैं लोग, वहाँ पे तुम पहरादारी करोगे, लेकिन एक शर्त है, जब तुम काम करोगे, काम के समय तुम सोना मत, बिल्कुल मत सोना। काम ख़त्म करके फिर जाके सो जाओ, लेकिन काम के वक्त बिल्कुल नहीं सोना। तो ये बोल के राजा ने उसको रखा काम पे, ठीक है। तो फिर मंगलू ऐसे कुछ दिन तक काम करता रहा। एक दिन काम करते करते दोपहर में मंगलू ने सपना देखा, क्योंकि मंगलू सो गया था, वो तो आदत से मजबूर था, वो सो गया।
फिर उसने सपना देखा कि राजा दूसरे गांव में जाने वाला था, था कुछ मतलब शादी वादी था, कुछ था, लेकिन वो पूरे गांव में भूकंप आके पूरा गांव खराब हो जाता है, मतलब पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। राजा भी मर जाता है, वहाँ के सारे लोग जो है वो सारे मर जाते हैं, ऐसा ऐसा पूरा उसने देख लिया। तो वो भागकर राजा के पास गया और जाकर बोला, राजा जी आप कल जो गांव में जाने वाले हैं आप मत जाओ, क्योंकि वहाँ परसों भूकंप आएगा और आप अगर जाओगे तो आप भी मर जाओगे, क्योंकि वहाँ का पूरा गांव जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो राजा ने बोला, ऐसा ऐसा हो सकता है? तो मंगलू ने कहा, देखते हैं होता है कि नहीं। तो फिर राजा ने देखा, दूसरे दिन वैसा ही हुआ। बहुत ज़ोर का भूकंप आया, पूरा गांव ख़त्म हो गया, सारे लोग मर गए। तो राजा ने कहा, मंगलू ने तो बहुत अच्छा बात किया उसने, मतलब अगर मंगलू नहीं बताता तो क्या होता, मैं तो मर जाता। ही वॉज सो ग्रेटफुल, राजा वॉज सो हैप्पी एंड वॉज सो ग्रेटफुल, क्योंकि मंगलू ने राजा की जो है उसने जान बचाई। और राजा की जान की जो कीमत है सबको पता है। तो राजा बहुत खुश हुआ मंगलू को। फिर उसने बोला कि मंत्री जी को बोला कि मंगलू को बुलाओ। तो मंत्री ने मंगलू को बुलाया। राजा बहुत बहुत खुश था, क्योंकि उसने मंगलू ने उसकी जान बचाई। राजा ने अपने गले से हीरो का एक हार उतार के मंगलू को पहनाया, उसको गिफ्ट दिए, जितने सारे अशरफी है, ये है वो है, मंगलू को ढेर सारे गिफ्ट दिए। लेकिन उसके साथ साथ मंगलू को नौकरी से निकाल दिया। गिफ्ट बहुत सारा दिया और मंगलू को बोला, अब ठीक है आप जाओ, बहुत काम आपने कर लिया है, जितना पैसा आपको मैंने दिया है तुमको, मैं मंगलू मैंने जितना तुमको दिया है, ज़िंदगी भर तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम्हें मैं नौकरी से निकाल रहा हूँ, बोल के उसने मंगलू को नौकरी से निकाल दिया। अब आप बताओ, राजा ने मंगलू को हार तो दिया, बहुत सारे उपहार दिया, पर नौकरी से क्यों निकाला? मंगलू ने राजा की जान बचाई, फिर भी राजा ने मंगलू को नौकरी से क्यों निकाला? तो ये जो आंसर है आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना। सही हुआ तो डेफिनेटली मैं बताऊंगी कि किस किसने सही बोला, मैं सबका नाम लूँगी। और अगर किसी को आंसर नहीं पता है तो मैं कल नेक्स्ट स्टोरी के साथ आप लोगों को इसका आंसर भी दूंगी। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।